आज के मुख्य समाचार। शौचालय में काम करने वाली महिला के साथ दुर्व्यवहार। नेपाली मूल के एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत। टिकेंद्र पवन ने हरष मैदान पर होने वाले कार्यक्रम को घातक बताते हुए सवाल उठाए। मौसम ने बदली करवट। रोहन चंद्र ठाकुर ने चालक और परिचालक विवाद पर की प्रेस वार्ता। व्यापार मंडल ने मेलों और विंटर कार्निवल पर उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। शिमला के पुराने बस स्टैंड के महिला शौचालयों में काम करने वाली महिला रानी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसे लेकर रानी द्वारा कई बार आवाज भी उठाई गई। रानी का कहना है कि शौचालय इस्तेमाल करने वाले लोगों के द्वारा रानी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। रानी का कहना है कि उसने कई बार ठेकेदार से इस बारे में शिकायत भी की है। मेरा नाम रानी है। मैं यहाँ पर ड्यूटी करती हूँ। मुझे यहाँ पर ठेकेदार ने बैठाया हुआ है। मैं किसी से पैसे नहीं मांगती हूँ। जो मुझे अपनी खुशी से देते मैं लेती हूँ। मैं इतना गंद साफ करती हूँ यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे इतना गंद साफ कर रही हूँ। लड़कियाँ आती हैं यहाँ पर मुझे मारने की धमकी देती हैं और दांतों में तार पड़ी हुई है उसके। मुझे बोलती है कि मैं अभी मीडिया वाली हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं तेरी वीडियो ले जा रही हूँ बनाकर, मेरे फोटो खींचे उसने, मेरे फोटो ले जाकर उसने अखबार में छपा दिए और मुझे यहाँ पर बहुत तंग करा। उसने मुझे मारने की भी धमकी दी। 2-3 लड़की आई वो, उन्होंने मुझे 2-4 हफ्ता भर उन्होंने मुझे परेशान कराया। अब बोलो हम क्या कर सकते हैं? हम इतना किसी से मांग नहीं रहे पैसे, हम जबरदस्ती किसी से नहीं कर रहे। जो अपनी मर्जी से कुछ दे रहा तो हम। क्या आपने शिकायत करी, अपने ठेकेदार को बताया ये सब? मैंने हाँ ठेकेदार को बताया था। क्या कहा आपके ठेकेदार ने बोला कि वो लड़की अब आएगी तो उसको फोटो खींचो। यही कि मुझे तंग ना करे आगे, मुझे जो खुशी से दे रहा मैं ले लूँ। मैं किसी से मांग नहीं रही, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रही। पर यहाँ पर लड़के आकर बहुत ज़्यादा बहुत जमाती हैं, बोले फ्री है ऐसा वैसा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल रोडू की तहसील टेक्कर के खलावन गांव में आग लगने से एक नेपाली मूल के व्यक्ति की जिंदा जलने से मृत्यु हो चुकी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग लगने की सूचना के बाद ग्रामीण एकत्रित हुए और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। स्थानीय गांव के एक बागवान के बगीचे में काम करने वाला यह व्यक्ति नेपाली मूल का था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। शिमला के पूर्व महापौर टिकेंद्र पवन ने रेस्ट मैदान पर होने वाली प्रदर्शनी और कार्यक्रम को घातक बताते हुए सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रेस्ट मैदान के टैंक पर इससे दरारें आ सकती है। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वैज्ञानिकों ने पहले भी जानकारी दी है कि रेस्ट मैदान के टैंक पर किसी भी प्रकार की खुदाई न की जाए। उन्होंने कहा कि यदि इस टैंक के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तो शिमला के लोगों को एक बड़ी घटना का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत ही खराब है। मैं आपको चाहूँगा अपने सेंटर के बाद जरूर वो क्रैक को थोड़ा निकालें। एक क्रैक वो सामने जो लंबा दरार पड़ गई है रिज पर, और एक जो बिल्डिंग के वहाँ क्रैक है। और ये बहुत सारे जियोलॉजिकल जो साइंटिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, वो हमें बार बार आगाह कर रहे हैं कि ये 100% बैठेगा। तो ये, और दूसरी बात ये है कि आप हिस्टोरिकली थोड़ी देखेंगे 100 साल से शायद ज़्यादा हो गया ये पानी का, जहाँ पर हम खड़े हैं पानी का टैंक है। तो इस पर कोई रीइंफोर्समेंट्स नहीं है, मतलब यहाँ सिर्फ टंगे हैं, इस तरफ से भी ऐसे ही है। चलिए इस तरफ आप फिर भी बोलते हैं कि प्रोटेक्टेड वॉल है, बाकी तो 2 साइड आपकी वैली है ना। तो और हम इसमें तो गए हैं अंदर, पूरा हमने देखा है, कोई ऊपर भी ऐसा रूप नहीं है जिसको वो होल्ड कर सके वेट। तो ये अपने वजन से, इसलिए इस पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं शुरू से ब्रिटिश टाइम से कि आप इस पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी। और बहुत सारी कहानियाँ हैं, अगर आपने वो कहानियाँ सुनी होंगी कि ब्रिटिश एक टाइम में अपने अलमीरा आईजी स्नोडन से शिफ्ट करनी थी उन्हें यहाँ से नहीं जाने दी वजह, क्योंकि दे न्यू कि ये इतना इम्पॉर्टेंट प्लेस है। और एक बार एक हिल गया ना, मैं आपको बता, हिल तो ऑलरेडी चुका है, ये हमसे तो संभलेगा, मैं आपको साफ साफ। तो इसलिए ज़रूरत ये है जो शिमला वासी हैं वो इंश्योर करें कि ये पॉलिटिकल सोशल फंक्शन जो भी है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ये स्पिरिट है ये शहर की, मतलब एक तरह से आत्मा का क्वेश्चन है। तो अगर ये आत्मा हिल जाएगी तो शहर की भी आप देखते हैं आप, मतलब ये दिल्ली हाट की तरह ये रिज हाट थोड़ा बनाना है। रिज हाट बनाने की जो प्रक्रिया है, दिस इज ऑब्नॉक्सियस, मतलब ये बहुत ही डेंजरस है।
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदली है। रोहतांग के साथ कुल्लू व लाहौल की ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आया है। जिला कुल्लू में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंड में पहले के मुकाबले ज्यादा हो चुकी है। तापमान में आई गिरावट से रोहतांग के साथ ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिर रही है। किसान, बागवान, बारिश व पर्यटन कारोबारी लंबे समय से बारिश का और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। कुल्लू सहित अन्य जिलों में 3 माह से सूखा पड़ा हुआ है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी और किन्नौर के ऊंची वाले क्षेत्रों में आज से 3 दिसंबर तक बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। शिमला के एचआरटीसी प्रमुख रोहन चंद ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान ढली एचआरटीसी के विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बस में सफर करने वाले व्यक्ति ने बस के चालक और परिचालक से स्पष्टीकरण मांगा है। इस विवाद पर प्रमुख का कहना है कि बस चालक और परिचालक के शब्दों में सुधार हो सकता था और विभाग द्वारा उनकी गलती को भी माना गया है। वहीं रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि शब्दों का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। बहुत वायरल हुई है कि हमारे ढली यूनिट के एक परिचालक और एक चालक को एक शो कॉज नोटिस या एक स्पष्टीकरण, एक एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। इसके बारे में मैं आपको बस शुरुआत में 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, ये एक कंप्लेंट थी जो एक हमारे यात्री ने की थी। वो रूटीन में जैसे हर दिन, क्योंकि हम एक कस्टमर के पैसेंजर बिजनेस में हैं, लगभग 5-6 लाख लोग हर दिन हमारे बसों में यात्रा करते, तो कंप्लेंट्स आती रहती हैं। तो ये कंप्लेंट थी, ये हमारे लोकल यूनिट ढली में डीडीएम लोकल को गई थी और वहाँ से इसकी इंक्वायरी की गई। फैक्ट फाइंडिंग जिसको बोलते हैं, बिकॉज किसी भी कंप्लेंट को क्लोज करने से पहले आपको फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ती है। फैक्ट फाइंडिंग की गई, उस कंप्लेंट में जो भी एलिगेशन था वो निराधार पाया गया और कंप्लेंट बंद कर दी गई। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जिस पे सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है, तो वो है जिस प्रकार की वर्डिंग उस एक्सप्लेनेशन में थी। वो एक्सप्लेनेशन हमारे डीडीएम लोकल के ऑफिस से इशू हुई थी। डेफिनेटली अगर आप मेरी निजी राय लें, या हमारा पूरा प्रबंधन मानता है उसकी वर्डिंग बेटर हो सकती थी। इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं थी उन्हें कि वो इस तरह का एक स्पष्टीकरण मांगते। सिंपल सी बात थी, एक कंप्लेंट आई थी, उसके बारे में हेड ऑफिस ने उनसे सिर्फ कमेंट्स मांगे थे। ऐसे क्योंकि किसी भी कंप्लेंट को क्लोज करने से पहले ये करना पड़ता है। तो हमारी तरफ से हम बस ये कहना चाहते थे कि कंप्लेंट इज फाउंड बेसलेस, में कोई दम नहीं है। और जब कोई परंतु हमें हर कंप्लेंट पे कुछ ना कुछ फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ती है किसी भी को कंप्लेंट को फॉर्मली क्लोज करने से पहले। और दूसरी बात, क्या उस नोटिस में, उस जो नोटिस की जो काफ़ी जो वायरल हुआ है, डेफिनेटली उसकी वर्डिंग बेटर हो सकती है। शिमला बाजार के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरजीत सिंह ने शिमला के रिज मैदान पर आयोजित होने वाले सरस मेले और विंटर कार्निवल पर सवाल उठाए हैं, जिस कारण शिमला के लोकल व्यापारी दुकानदारों को इन मेलों से नुकसान झेलना पड़ता है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें ऐतराज हिमाचल के लोगों से नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐतराज बाहर से आए लोगों के द्वारा स्टॉल लगाए जाने पर है। शिमला का व्यापारी वर्ग हमेशा ही इन मेलों का विरोध करता रहा है। अभी पिछले काफ़ी समय से शिमला के व्यापार में बहुत मंदी चल रही है। मंदी को देखते हुए एक तो व्यापारी मंदी से मर रहा है। सारा शहर शिमला का व्यापारी सारा साल इसी उम्मीद पे जीता है कि 1 दिसंबर महीने में टूरिस्ट सीजन होता है और एक गर्मियों में। लेकिन जब भी गर्मियों का मौसम आए तब भी ये मेले लग जाते हैं, सर्दियों का मौसम आए तब भी ये मेले लग जाते हैं, और जब बरसात होती है तब कोई नहीं आता। उस टाइम यहाँ पे मंदी होती है, इसलिए कोई नहीं आता। व्यापारी वर्ग इसकी निंदा करता है। तो हमेशा से ही विरोध करते रहे हैं। शिमला व्यापार मंडल हमेशा से इस तरह की एग्जीबिशन का विरोध करते हैं। हालांकि जो ये महिलाओं के लिए स्वयं संस्था का जो ये है
उसका जो हिमाचली संस्कृति से जुड़े कोई भी चीज हो उसका शिमला व्यापारी वर्ग कभी भी विरोध नहीं करता। व्यापारी वर्ग विरोध ये करता है जो लुधियाना या दिल्ली या आसपास चंडीगढ़ से बाहर के लोगों को लाके स्टॉल दिए जाते हैं, उसका पुरजोर विरोध करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इससे हमारे को बहुत नुकसान होता है। मंदी के समय में, आज मंदी का दौर चल रहा है, पिछले समय से हमारे को बहुत भारी नुकसान है। हम लोगों को दुकानदार जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है, उन लोगों का रोजगार, उन लोगों को जो रोजगार दे रहे हैं हमारे को उसके पैसे भी पूरे करने मुश्किल हो गया, इतनी मंदी चल रही है।